लड़का यह सुनकर तनिक भी नहीं डरा, क्योंकि वह तो कुत्तों की भाषा अच्छी तरह समझता था। वह किले के मालिक से बोला, ठीक है, आप मुझे उन भयानक कुत्तों के साथ रात बिताने की अनुमति दे दीजिए, पर पहले मुझे उन कुत्तों को कुछ खिलाने के लिए दे दो, ताकि कुत्ते मुझ पर झपटे नहीं। किले के मालिक को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे कुत्ते तो बड़े बड़े पहलवानों के वश में भी नहीं आते थे। फिर भी उसने कुत्तों के लिए बहुत कुछ खाने को दे दिया। वह सचमुच उन कुत्तों से छुटकारा पाना चाहता था। वह स्वयं उस लड़के को अपने किले के निचले भाग तक छोड़कर आया। जब वह मूर्ख लड़का कुत्तों के कमरे में घुसा तो उसमें से कोई नहीं भौंका, बल्कि प्यार से उसके सामने पूंछ हिलाने लगे। लड़के ने जब खाने का सामान उन कुत्तों के सामने रखा तो सभी उस पर टूट पड़े। बाद में लड़के ने कुत्ते के कमरे में रात गुजारी। अगले दिन सुबह जब लड़का उस किले के मालिक के सामने बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा तो वह हैरान रह गया। उसकी हैरानी दूर करने के लिए लड़का बोला, उन कुत्तों ने मुझे अपनी भाषा में बतलाया कि क्यों वे इतना अधिक भौंकते हैं और क्यों वे इस जगह के लोगों को हानि पहुंचाते हैं। दरअसल उन्हें श्राप मिला हुआ है और उन्हें एक बहुत बड़े खजाने की देखभाल करनी पड़ रही है। ये खजाना इस किले के निचले हिस्से में दबा हुआ है। उन सबको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक यह खजाना वहां से उठा नहीं लिया जाएगा। किले के मालिक को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि इतने भयानक कुत्ते ऐसा कर सकते हैं। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर तभी विश्वास करूंगा जब तुम वह खजाना खुद ऊपर उठाकर लाओगे। वह लड़का फिर से किले के निचले भाग में गया और कमरे के फर्श के नीचे से एक बड़ी सी पेटी उठाकर ऊपर लाया। यह पेटी बहुमूल्य हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। किले का मालिक इतना सारा खजाना देखकर बहुत ही खुश हुआ और उस मूर्ख लड़के को अपना बेटा बना लिया। खजाना निकालने के बाद से कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया। तब पूरे गांव ने शांति की सांस ली। कुछ समय उस किले में रहकर उस लड़के ने रोम जाने की सोची, क्योंकि वह वहां रहकर बोर हो गया था। रोम जाते समय रास्ते में एक बड़ा सा नाला आया। इस नाले में बहुत से मेंढक भरे हुए थे, जो बड़े जोर से टर्टर की आवाज कर रहे थे। जैसे ही उसने उन मेंढक की टर्टर सुनी तो वह सब कुछ समझ गया और बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों बाद जब वह रोम पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि पोप का देहांत हो गया है और वहां के सारे लोग में अशांति फैली हुई है कि इस पद के लिए किसे चुना जाए। चर्च के सभी प्रबंधक इस बात पर एकमत थे कि वह उसी को पोप बनाएंगे जो चर्च के फाटक से सुबह सुबह सबसे पहले अंदर आएगा। जमींदार का लड़का यह जानने के लिए सुबह सुबह चर्च पहुंचा कि उसने मेंढकों से जो सुना था वह कहाँ तक सही है। वह जैसे ही चर्च का फाटक खोलकर अंदर गया तो चर्च में खड़े सभी लोगों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक ने लड़के से पूछा, क्या वह पोप बनना पसंद करेगा। लड़का सोच में पड़ गया कि वह इतने बड़े पद के लायक नहीं है। उस लड़के को चुप देखकर चर्च में खड़े प्रबंधकों में से एक बोला, यह शायद तुम पर ईश्वर की कृपा है, उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। हमारे सबके निर्णय के अनुसार तुम ही इस पवित्र पदवी के लायक हो। लड़का उन सब की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया, पर तभी उसे चर्च के लगे घंटे के ऊपर बैठे दो कबूतर की बातें सुनाई दी, जो आपस में कह रहे थे कि इस लड़के को यह पद ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। लड़के ने कबूतरों की बातें सुनते ही इस पद के लिए हाँ कर दी। पॉप की गद्दी संभालने के बाद वही दो कबूतर उस लड़के का मार्गदर्शन करने लगे और वह कुछ ही दिनों बाद सबसे अच्छा पॉप बन गया। सभी लोग उसका सम्मान करने लगे, यहाँ तक कि उसका पिता भी, जिसने उसे घर से निकाल दिया था। आज की स्टोरी बस इतनी ही। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 1 देखिए। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।